This is Vinayak Chindakia. Currently, I am pursuing my CS professional. Last year, I completed my CS executive with All India rank 10, and before that, I had completed my CS foundation with All India rank 17. I had taken the coaching from Inspire Academy Pune. As you know, एक टीचर का रोल क्या रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ में टुवर्ड्स अचीविंग इट सक्सेस. वैसे इंस्पायर के सारे फैकल्टीज ने रोल प्ले किया है मेरे सक्सेस में, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम. टुडे आई एम हियर जस्ट टू शेयर की माई एक्सपीरियंस कि मैंने पढ़ाई कैसे की थी एग्जीक्यूटिव के टाइम पे, एंड आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स स्टडीज की, आपको आपने कैसे पढ़ना चाहिए. काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि अभी CS एग्जीक्यूटिव जो है वो पास करना, टैकल करना, रैंक लाना, एग्जामिशन लाना उसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट है. बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी ईजी है. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लो, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड वी कैन डू इट. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर ही सकते हो. ओके, बिफोर शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं फोकस करना चाहूँगा. फर्स्ट वन इज द प्लानिंग. इट इज़ वेल सेड कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. तो एक प्रॉपर प्लान बना लो एंड शेड्यूल बना लो, उस हिसाब से स्टिक टू दैट प्लान. बार बार चेंज मत करो एंड उसको पूरा थ्रू आउट टिल द एग्जाम प्रॉपरली फॉलो करते रहो. सेकेंड वन इज टू एम द हाई. जितना आप एम हाई करोगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. लाइक एग्जाम्पल आप 80+ का एम कर रहे हो तो कहीं जाके आपको 60 या 70 मिलता है. दैट्स द फैक्ट यार. थर्ड वन इज कि नोट्स एंड द मॉडल्स, जो नोट्स फैकल्टीज प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर जो प्रोवाइड किए उन्होंने, दे आर द बेस्ट. प्रॉपर है, स्ट्रक्चर्ड है, ईजी लैंग्वेज में है, सारे कंसेप्चुअल्स क्लियरिटी हो जाते हैं. बट ऑन द सेकेंड हैंड मॉड्यूल इज बाइबल फॉर अस. इंस्टीट्यूट हमेशा मॉड्यूल के अंदर से कुछ ना कुछ पूछेगा, बाहर का एक्सेप्शनल केसेस में पूछता है. ओके, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई मॉड्यूल का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को यूज करके वी आर राइटिंग द आंसर्स. ओके, नाउ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी. आइडियली मेरा भी आपकी तरह दिसंबर अटेम्प्ट ही था. मैंने सितंबर 1 से पढ़ाई स्टार्ट किया था करना, एंड मेरे को भी 3 महीने ही मिले थे प्रॉपरली. आइडियली बोले 3 महीने ही मिले थे पढ़ने के लिए, एंड इट्स मोर देन इनफ. ओके, मेरा रोल के मैंने कैसे करता था स्ट्रैटेजी. लाइक दिन में 8 to 10 आवर्स मैं पढ़ता था. आई यूज्ड टू डिवाइड दैट 10 आवर्स इन 2 आवर्स का ब्लॉक्स. उसके अंदर भी आई यूज्ड टू चूज 2 थ्योरी सब्जेक्ट एंड 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एंड टैक्स वाज द कांस्टेंट इन द मॉर्निंग. लाइक टैक्स मॉर्निंग में कर लो, फ्रेश मूड रहता है, अच्छे से हो जाता है. एज यू नो टैक्स का जो सिलेबस है काफ़ी वाइड है एग्जीक्यूटिव में. सो टैक्स का डेली 2 आवर इज ओके. एंड उसका 2 थ्योरी सब्जेक्ट ले लो, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, कॉम्बिनेशन ले लो ताकि आपको बोर भी ना हो एंड काफ़ी टाइम पास भी ना हो. ओके, अभी कैसे रहता है, काफ़ी लोगों का थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहता है एंड प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग रहता है. आई एम वन ऑफ दोस्त की जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग था एंड थ्योरी काफ़ी वीक था. इसलिए मेरे को थ्योरी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना था क्योंकि प्रैक्टिकल वॉज जस्ट लाइक आराम से हो जाएगा, जस्ट वॉज अ केक वॉक. बट प्रैक्टिकल बट सेकेंड वॉज ए थ्योरी. थ्योरी में काफ़ी रट्टा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए. उसके वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर वी कैन राइट द आंसर. अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं तो फिर कैसे करोगे अपन. तो ये एक है. उसके लिए मैंने सारे सेल्फ नोट्स बना लिए थे. आप लोगों ने भी सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, जिस लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एट अ टाइम 1 day बिफोर द एग्जाम. क्योंकि एक दिन पहले तो पूरा मॉड्यूल यू कैंट रिवाइज. इसलिए जब आपका काम आता है सेल्फ नोट्स जो अपन बनाने वाले, वो तभी काम आएगा अपने को. सेकेंड वन इसकी स्कैनर एक बार गो थ्रू कर लो. मेरे हिसाब से मैंने स्कैनर गो थ्रू किया था, सारे स्कैनर्स. नॉट टू मग अप द आंसर बट जस्ट टू नो कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू राइट इन द आंसर. इसलिए एक बार स्कैनर गो थ्रू कर लो एंड नथिंग एल्स. एंड भाई वी नो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू क्रैक इट. ओके, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट वाइज मैंने कैसे पढ़ाई किया था. आप चाहो तो उसको फॉलो कर लेना, या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो आप उसको फॉलो कर लो, लेकिन एक बार देख लो. फर्स्ट वन इसकी टैक्स जो सब्जेक्ट है अपना, काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है. तो उसमें क्या होता था, जो थ्योरी पार्ट है लाइक थ्योरी का तो उसमें तो मैं क्या करता था, जो फॉर्म नंबर है वो अलग से लिख के लेता था. एक टॉपिक को मैंने एक पेज में सारे नोट्स बना लिए थे, जो कि मेरे को हेल्पफुल हुआ एट द टाइम लाइक 1 day बिफोर द एग्जाम. तो आप भी उस हिसाब से जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 50 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स के लिए, तो उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर्ड कर लो. सेकेंड वन इज GIGL. GIGL इज भाई मेरे को बहुत टफ जाता था GIGL, बट थैंक गॉड आई क्लियर द एग्जाम. GIGL में कैसे इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर क्लियरिफिकेशन दिया नहीं, कि बाइफर्केशन दिए नहीं कि कौन सा लेसन कितने मार्क को आएगा, फिर टॉपिक्स वाइज दिए नहीं. इसके अंदर 17 लेसन है कुछ, एंड सब मिलाकर 100 मार्क्स को आने वाला है. सो दिस इज द वन कि पूरा इसके अंदर फोकस रहो, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है काफ़ी मेरे लिए तो हार्ड जाता था. आपका आई डोंट नो, बट प्रॉपर एक प्लान बना लो GIGL की तरफ से कि प्रॉपर आप उसको फॉलो करो. उसके बाद है सी लॉ में तो 3 पार्ट ही दिए उन लोगों ने. फर्स्ट वन इज 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स. 10 मार्क्स के लिए आई थिंक 2 लेसन ही यार.
2 लेसन आराम से कर लो, इजीली कर लो, एंड आई थिंक अटेम्प्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट कर लो 10 मार्क्स के, सेकंड वन इज 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के लिए शायद कुछ अराउंड 7 to 8 लेसन है, आराम से हो जाएंगे, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, सारे डायरेक्टर्स रिलेटेड है। एंड फर्स्ट जो पार्ट है वो लास्ट में लो मेरे हिसाब से, लाइक मैंने ऐसे किया था, इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है 50 मार्क्स का वो लास्ट में ले लो, उस हिसाब से अच्छा स्टडी हो जाता है। उसी तरफ से जो अपना सेटिंग अप है उसके अंदर भी 40 मार्क्स, 35 मार्क्स एंड 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स में भाई सिर्फ 2 लेसन है, IBCN कुछ तो एक सब्जेक्ट IBCN और एक कोई तो लेसन है, उसको अगर अपन ने प्रॉपर कर लिया तो 25 में से आराम से वी कैन स्कोर 20 मार्क्स। ओके गाइस, एंड पार्ट भी थोड़ा सा वेग है, लाइक इसके अंदर पूरा लेबर लॉज वगैरह है, जिसको अच्छा थ्योरी जाता है तो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, या फिर फर्स्ट पार्ट ले लो जिसके अंदर स्कोर करना है, इट्स वेरी इजी। सेकेंड ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप से काफी स्कोरिंग है, क्योंकि इसके अंदर 2 MCQ वाले पेपर आने वाला है, दैट इज CMA एंड FM। ओके, एज कम्पेयर जो मेरे को लगता है MCQ इज मोस्ट लाइक इट इज स्कोरिंग, बट उसी हिसाब से इट इज ऑल्सो ट्रिकी, क्योंकि एग्जाम में कैसे नेगेटिव मार्किंग आने वाला है, एंड ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फेल हो जाओ। इसीलिए एग्जाम में MCQ इस तरह टैकल करना है कि अपने को एग्जाम्शन स्कोर करना इज वेरी इजी। लाइक गाइस, कि MCQ में तो एग्जाम्शन स्कोर करना इज इजी, लाइक आपको अगर 60 आते हैं एग्जाम में, कैसे 40 to 50 मार्क्स ऑन एन एवरेज इजी आते हैं सारे MCQ, उसके बाद के थोड़े डिफिकल्ट रहता है, लास्ट में थोड़े से आउट ऑफ वी कैन से आउट ऑफ माइंड, अपने कभी सोचे नहीं उस हिसाब से भी MCQ आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 50 to 60 MCQs है ना, वो पहले टैकल कर लो, 100% अपन श्योर है वो सारे टिक कर लो, एंड उस हिसाब से अगर अपने को तुक्के मारना भी है तो स्ट्रैटेजी वाइज तुक्के मारो, ऐसा ना हो कि तुक्के मारने के चक्कर में कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पीछे ना आ जाओ रैंक्स में, या फिर आप समझ रहे हो। ओके, तो फिर इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है नेगेटिव मार्किंग, इसमें से थोड़ा सा अपने को स्ट्रैटेजी वाइज फॉलो करना है। अगर अपने को 60 आते हैं एंड उसके बाद वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट द मोर क्वेश्चंस, कि अपन तुक्के मारने के लिए तैयार है, तो स्ट्रैटेजी वाइज मारो कि अगर आपने 20 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए उसमें से कम 5-6 तो करेक्ट ही आने चाहिए, 100% 90 to 80% श्योर होने चाहिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम्शन आपका लेना जाए। ओके, उसके बाद EBCL भाई दिखने में लेंदी है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी पार्ट्स उन्होंने दिए इंस्टीट्यूट ने जो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि EBCL में कैसा है, बीच में का जो 25 मार्क्स का एक कॉम्पिटिशन एक्ट है, उसको तो भाई मॉड्यूल से एकदम अच्छे से पूरा पढ़ लो। इंस्टीट्यूट ने कुछ भी पूछा, वी शुड बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी आंसर फॉर द कॉम्पिटिशन एक्ट। एंड जो बाकी का जो थर्ड पार्ट है 35 मार्क्स के लिए, इट विल बी द फाउंडेशन बेस्ड। तो उसके अंदर कैसा है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा हो, स्ट्रांग हो बेस, तो इसके अंदर सिर्फ अपने को गो थ्रू करना है ताकि आप उसको टैकल करो, एंड पूरा फोकस फिर 40 मार्क्स के लिए दे दो जो फेमा वाला पार्ट है। ओके, दिस हिसाब, एंड सिक्योरिटीज लॉ इज द लास्ट सब्जेक्ट। उसके अंदर भी कैसा है 70 एंड 30, जो 30 मार्क्स के लिए 3 या 4 लेसन है 30 मार्क्स के लिए, वो भी एक ईजी है, कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में वही कर लो ताकि आप 30 मार्क्स में से आराम से 20 to 25 स्कोर कर लो, एंड बाकी का जो बचा हुआ 40 to 50 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं आप ए पार्ट में। ओके, दिस आर दी बाइफर्केशंस ऑफ दी वी कैन से सब्जेक्ट्स। नाउ आइडियली कैसा रहता है, जो लास्ट 20 डेज है बिफोर द एग्जामिनेशन, दे आर वेरी क्रूशियल। इस जो 20 डेज में कुछ नया पढ़ने मत लो, क्योंकि नए के चक्कर में कैसा हो जाता है, आप पुराना वाला जो है वो भूल जाते हैं, फिर नए के चक्कर में हाँ भाई आपने ये पढ़ा ही नहीं, सर ने ये लिया है या नहीं लिया है, ये सोचने के चक्कर में पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है। सो आई सजेस्ट कि लास्ट के 20 डेज में कुछ नया पढ़ने मत लो, जो रिवीजन नोट्स बनाए अपने उसी को स्ट्रिक्ट रहो, उसी को फॉलो करते रहो, ताकि एक दिन पहले आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मैंने सब पढ़ा हुआ है एंड पूरा कवर अप हो रहा है। ओके, उसके बाद हेल्थ का भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखो, खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेली पढ़ाई करो, फ्रेश होने के लिए गेम्स खेलो। आइडियली मैंने भी गेम्स खेले, PUBG वगैरह मैं भी खेलता था डेली 1 hour 2 hour, लाइक आइडियल लगता है यार, इट्स ह्यूमन माइंड। सो ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ाई करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मूड चिलअप करो, ऐसा कुछ नहीं, बट वापस कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ओके, आइडियल से कि अभी एग्जामिनेशन में जाने के बाद कैसे होता है, पहले अपने को कुछ नहीं लगता, बट एग्जाम में जाने के बाद जो प्रेशर आता है, इट्स ऑन द डिफरेंट लेवल गाइज, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट एग्जामिनेशन जो अपन ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे देने वाले हैं, एंड जिसको अपने को पता है कि जिसका परसेंटेज ही जस्ट पासिंग परसेंटेज 5% आने वाला है, 10% आने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से अपना प्रेशर भी उधर हो जाता है। एग्जाम में कैसे रहता है, कोई कभी कभी क्वेश्चन पेपर आ जाता है अटैक, कुछ आते हैं डिफेंडिव। ओके, अटैक में कैसे रहता है, सब अपने को आता रहता है, लेकिन अपने को टाइम कभी कभी नहीं मिलता, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं EBCL का ही, लेंदी पेपर रहता है, लेकिन इसके अंदर भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करा, मैंने तो कैसे किया था, जो 25 मार्क्स का कॉम्पिटिशन सबसे पहले वो अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ के गया था मैं। उसके बाद जो सेकंड था फाउंडेशन बेस्ड वाला, जो 35 मार्क्स के लिए, वो इजी आया था, इसलिए कोई टेंशन नहीं, वो आराम से कर लिया। देन जो बचा हुआ पार्ट है 1.5 hour कुछ, मैंने ए पार्ट के लिए दिया था, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट, ऐसे ना हो कि आप लिखते जाओ
एंड आपका आधा पेपर छूट जाए, 20 मार्क्स का भी छूट जाए। 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है गाइस, क्योंकि 100 मार्क्स का करोगे तभी आप इधर तो 50 to 60 में रेंज पे आ पाओगे। ओके, उधर भी कैसे रहता है एग्जाम में, सबसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इंस्टीट्यूट ऐसे डालने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट को उधर ही गिराने की कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूट भी। तो अपने को कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने को वो क्वेश्चन को छोड़ देना है एंड सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम लास्ट में सॉल्व करेंगे, जो आता है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे से लिख लो आंसर्स, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो नहीं आ रहा था उसको अपन बाद में जो टाइम है उसका कर लो। एज वी नो, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर सेक्शंस कोट करना इज रिकमेंडेडरी, बट आइडियली मैंने कोट नहीं किए थे। अगर आपको सेक्शंस आते हैं लर्न करना, लाइक आपका हो रहा है लर्न, तो डेफिनेटली करो, लेकिन गलत सेक्शन बिल्कुल भी कोट मत करो, उसके अंदर आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, उसके बाद आई विल शेयर कि भाई MCQ में भी एज आई सेड कि जितने आते हैं उतने पहले अटेम्प्ट कर लो, एंड लास्ट में तुक्के मारने भी है तो ध्यान से तुक्के मारो, ताकि नेगेटिव मार्किंग का भी जो एक रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। ओके, एट द लास्ट नथिंग बट पेपर होने के बाद डिस्कस मत करना, टेंशन बढ़ जाता है भाई। एंड आई विल स्टॉप हियर, स्टे सेफ, ईट वेल, स्लीप वेल, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।